फिर भी प्रयत्न न छोड़ना, मन को पहचानने का, मन को जानने का और मन को मनाने का। और बहुत दिनों तक मना के रख भी नहीं सकते, ये धोखा देगा ही। ये बिना तुम्हारे जाने तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जहां जीवन दुख युक्त है, विषाद युक्त है। इसलिए कुछ कर सको न कर सको, पर एक अभ्यास बनाए रखना जीवन में कि मुझे श्री कृष्ण के चरणों के किनारे से ही बहना है। बहना है, बहूंगा उसी धारा में, रुकूंगा नहीं क्योंकि धारा है, पर मेरा इतना प्रयत्न हो कि उनके किनारे से बह जाऊं। और ये शरणागति होती है। उन तक आ गए तो वो स्वीकार कर लेंगे, या तो तुम उन तक जाओ या उनको अपने तक बुलाओ। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, भगवान तक जाना मोक्ष है, और भगवान तुम तक चले आए ये भक्ति है। इसलिए रावण को एक दृष्टि से और कंस को एक दृष्टि से भक्त भी कहा जाता है। दोनों बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के ही हैं, जय विजय, और ये भी ठाकुर का ही पार्षद है। ये दोनों पहुंच न पाए अयोध्या तक, वो अयोध्या न पहुंच पाया और ये वृंदावन न पहुंच पाया, तो दोनों ने बुलवा लिया। एक ने कृष्ण को बुलवा लिया यज्ञ के बहाने, पुरस्कार देने के लिए, क्योंकि बालक थे कृष्ण उस समय, और एक ने उनकी पत्नी का हरण करके उन्हें बुला लिया। भगवान ने, तुम जानते हो रामायण में लिखा भी है कि रावण को मारा नहीं, तार दिया। पर वो मृत्यु के बाद, अब मेरा जो धर्म कहता है वो जीते जी, मरने के बाद क्या होगा उससे कोई मतलब मत रखो, क्योंकि तुम अभी जीवित हो। और जीते जी ही अगर तुम कुछ न कर पाए, अपनी जिंदगी को खूबसूरत न बना पाए, फिर मरने के बाद नरक होता है कि नहीं, स्वर्ग होता है कि नहीं, गोलोक होता है कि नहीं, वैकुंठ होता है कि नहीं, ये जानने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जानोगे तो अपने वर्तमान के जीवन से चूकोगे। उसमें आस्था गहरी हुई तो कहीं न कहीं अभी चूकोगे, और वो चूकना भी ऐसा होगा कि अभी खुद को दर्द दोगे, कष्ट दोगे। ये परलोक, ये स्वर्ग, ये नरक इसलिए बनाए गए, धर्म में भय का स्थान इसलिए दिया गया, जो अति ही निम्न कोटि के ठाकुर के चाहने वाले हैं, जिनकी प्रीति भय से ही होती है, उनके लिए बनाया गया कि वो परलोक के भय से तो कुछ कर ले, तो वर्तमान जीवन भी ठीक हो जाए। पर कई बार हम इसे भी नारकीय बना लेते हैं। हमारी तबीयत बहुत खराब है, शरीर अलाउ नहीं करता, और हम व्रत पे व्रत रखे चले जाते हैं। हमारा शरीर इस चीज को स्वीकार नहीं करता, पर हम नरक और स्वर्ग के चक्कर में वर्तमान में ही इस शरीर को गलाए चले जाते हैं, मिटाए चले जाते हैं। इसलिए दोनों ही स्थितियों में स्वर्ग और नरक का चिंतन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। छोड़ दो इस चिंतन को, वर्तमान के जीवन को ही स्वर्ग बनाएंगे, वर्तमान के जीवन को ही वैकुंठ बनाएंगे, वर्तमान के जीवन को ही गोलोक बनाएंगे। इन सब के शाब्दिक वैदांतिक अर्थ अलग अलग हैं। वैकुंठ का भी आकंठ में वह विशिष्ट भरा हुआ हो, संस्कृत की दृष्टिकोण से इसे ही वैकुंठ कहते हैं। आकंठ कहते हैं ना, आकंठ, कंठ तक भरा हुआ,
रोम रोम जो उस विशिष्ट के अनुराग से भरा हो तो उसे ही वैकुंठ कहते हैं, वही विष्णु का घर है। ऐसे गोलोक का भी शाब्दिक अर्थ है, ऐसे स्वर्ग का भी शाब्दिक अर्थ है, ऐसे नरक का भी शाब्दिक अर्थ है। और तुम अगर साधारण भी हिंदी संस्कृत जानते हो तो इसके अर्थ को समझ जाओगे। पर तुम्हें ताज्जुब होता होगा कि इतने संस्कृत पढ़ने वाले, इतने वेद वेदांत पढ़ने वाले भी इसे क्यों नहीं समझ पाते। मतलब समझ तो पाते हैं पर उनकी शरणागति किसी जीवंत गुरु के शरण में नहीं होती। इसलिए इस शाब्दिक अर्थ को भी बहुत लिमिटेड ही समझते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाते, इसके अंदर नहीं जा पाते, इसके सार तत्व को नहीं समझ पाते। इस कारण वो सार तत्व को न समझने से महाजनों एन गतः सपंथा दीर्घ सूत्री विनश्यंती, इन सब बातों में फंस जाते हैं और साधारण रूप से इसे मानकर और अपने जीवन का दुर्भाग्य वापस बुला लेते हैं।